प्रमोद हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं। प्रमोद, आपने भी ग्राउंड पर देखा पूरा प्रचार प्रसार, पूरी कैंपेनिंग। जब बीजेपी के नेताओं से बात हुई तो उन्होंने 3 बिंदु गिनाए कि शायद ये 3 कारण हो सकते हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक हम चर्चा कर रहे हैं और फिर मैं आप लोगों से कल की जो हमारी तैयारी है उस पर भी बात करूंगी। वो कहते हैं कि नेगेटिव पब्लिसिटी हमें ले गई। जो बलराम ने कहा कि स्टिंग से ज्यादा चुनाव लड़ रहे थे, अपने काम से कम लड़ रहे थे। दूसरी बात ये थी एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा कारण रहा, और एक और बात, चेहरा नहीं था और ये नुकसान हुआ जबरदस्त तरीके से। और फिर एमसीडी में करप्शन तो अपने आप में एक मुद्दा है ही। आपने ग्राउंड पर क्या वहां पर ऑब्जर्व किया बलराम? प्रमोद, माफी चाहूंगी मैं। हाँ प्रमोद। बिल्कुल जीनत, अगर हम बात करें कि बिल्कुल जीनत, अगर हम बात करें कि हमने जिस ये पूरा चुनाव कवर किया और लोगों से बात की तो हमें ये बात समझ में आई कि बीजेपी खुद भी ये जानती थी कि 15 साल के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत मायने रखता है। और अब जो दिल्ली वालों के पास एक विकल्प के तौर पे जो है आम आदमी पार्टी है, क्योंकि उन्होंने पूरे 5 से 8 साल में ये देखा है कि जब सरकार और एमसीडी के बीच में लड़ाई होती रहती थी, फंड की कमी होती थी, दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, ठीकरा फोड़ते थे, तो दिल्ली की जनता ने भी इस बार ये मन बना लिया था एक बार जो है वो उसी सरकार के अधीन जो है एमसीडी को दे देना चाहिए, ताकि किसी तरीके की बहानेबाजी कोई भी सरकार ना कर सके। और शायद यही वजह थी कि बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को, बड़े नेताओं को जो है वो एमसीडी की कैंपेनिंग में नहीं उतारा था, सबको सिर्फ हिमाचल और गुजरात के चुनाव प्रचार में ही लगाया हुआ था। वहीं ये बीजेपी भी जानती थी कि 15 साल लगातार राज करने के बाद जनता को खुश करना बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि उन्होंने भी ये देखा था कि जिस तरीके से इस दिल्ली का विकास करने वाली कांग्रेस की शीला दीक्षित की सरकार थी और उनका हश्र क्या हुआ था। जनता जब मन बना लेती है, वो बदलाव चाहती है, तो वो विकास नहीं देखती, वो सिर्फ अपने जो मुद्दे होते हैं, अपने आसपास के मुद्दे होते हैं, उनको देखती है। और यही वजह है कि बीजेपी पहले ही ये मान के बैठी हुई थी कि इस बार जो है सत्ता में एमसीडी में वापसी करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये जितनी ज़्यादा सीटें बचा सके और वो है। और सबसे ज़्यादा बीजेपी को भरोसा था कि कांग्रेस के ऊपर, बीजेपी चाहती थी कि कांग्रेस जो है दोबारा से रिवाइव करे, वो इस चुनाव में जो है अच्छा प्रदर्शन करे, क्योंकि जैसे कांग्रेस का अगर प्रदर्शन अच्छा होता तो आम आदमी की सीटें जो है वो घट जाती, क्योंकि सीधे तौर पे कांग्रेस का जो वोटर था वो एक तरफा जो है आम आदमी पार्टी से जुड़ गया है। ऐसे में बीजेपी चाहती थी कि कांग्रेस का जो है प्रदर्शन पहले से थोड़ा अच्छा हो, लेकिन जिस तरीके के एग्जिट पोल हमने देखे हैं, कांग्रेस की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। खुद कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको वो वोट नहीं डाल पाए और बहुत ज़्यादा मेहनत भी उन्होंने इस एमसीडी चुनाव में नहीं की। तो कह सकते हैं बीजेपी खुद ये मानती है कि इस बार वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, एमसीडी में वो चौका नहीं लगा पाएगी, लेकिन वो ये चाहती है कि अगर आम आदमी पार्टी एमसीडी में आती है तो वो उस तरीके से काम करके दिखाए जिस तरीके के दावे वो कर रही थी, क्योंकि जो निगम के चुनाव होते हैं वो बड़ी मुश्किल भरा होता है, क्योंकि आपको छोटी आपको सड़कें बनानी है, आपको नालियाँ साफ़ करनी है, आपको जो है कूड़ा उठाना है। और तो ऐसे जो रोज़मर्रा के डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या जितने भी लोगों के जो ऐसे काम होते हैं इनको करना होता है। और ऐसे में अगर जब 5 साल में अगर 5 साल आम आदमी पार्टी यहाँ पे रहती है और उनकी सरकार दिल्ली में सरकार भी रहती है, तो लोगों को जो है सही तस्वीर जो है पता चलेगी कि आखिर कौन सी सरकार जो है वो आपने अच्छे 2 बातें कही हैं और मैं उनसे 2 छोटे सवाल आपके सामने रखती हूँ, फिर मैं बलराम के पास जाऊंगी। एक तो आपने कांग्रेस का जिक्र किया, कांग्रेस जीतने के लिए लड़ी ही नहीं, कांग्रेस हराने के लिए लड़ी। और हराना किसको? बीजेपी को। ये समझ में आ रहा है अगर बहुत करीब से कोई दिल्ली की राजनीति को देखे और कांग्रेस के परफॉर्मेंस को देखे। अगर कांग्रेस मजबूत होती तो सीधी सी बात है कि कांग्रेस का ही वोट है आम आदमी पार्टी के पास, तो वो बिखरता और नुकसान होता आपको और फायदा बीजेपी को। तो कांग्रेस ने हराने का एक प्लान किया और वो उसमें सक्सेसफुल हो गई। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी बीजेपी को मुद्दों के जरिए घेरने में कामयाब हो गई। आपने कहा कि बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, बिल्कुल सीधी सी बात है, जो छोटे छोटे काम हैं जो आपको ज़रूरत पड़ती है, मुझे है या किसी और दिल्ली वाले को, चाहे हम जल भराव की भी बात कर ले, स्ट्रीट लाइट की बात कर ले, पार्क की बात कर ले, लोग 2-4 होते हैं, तो आम आदमी पार्टी ने बेशक से बीजेपी को फंसाए रखा इसमें।
बिल्कुल, देखिए इस पूरे चुनाव में अगर बीजेपी का जो एक चुनावी प्रचार था वो था कि जो आम आदमी पार्टी अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी कहती थी, कट्टर ईमानदार अपने आप को बताती थी, तो उन्होंने लोगों का जो मिथ था, लोगों का जो परसेप्शन था वो बदलने की कोशिश की और ये बार बार बोला कि ये सबसे ज़्यादा कट्टर भ्रष्ट पार्टी है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे वो एक्साइज पॉलिसी स्कैम हो, चाहे 6 महीने से सत्येंद्र जैन जेल के अंदर हो और जेल के अंदर भी मंत्री रहते हुए कैसे वो जो सुख सुविधाएं वो भुगत रहे हैं, भोग रहे हैं, उनके जो है वीडियो लगातार जो है वो बाहर लाए गए हो और एक एक करके जो आरोप है, जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई, चाहे चुनाव से पहले टिकट बांटने को लेकर जो है एसीबी की कार्रवाई हो कि टिकट दिलाने के नाम पे करोड़ों रुपए मांगे जा रहे थे, तो इस तरीके से सबसे पहले एक इमेज बनाने की कोशिश की बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी की, कि ये अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते हैं, जबकि ये कट्टर भ्रष्ट जो पार्टी है, इनके नेता जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। वहीं कांग्रेस जो है इस पूरे जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच के चुनाव था उससे अपने आप को साइड कर लिया। वो कहीं पे भी कहीं पे भी ये पूरा मुकाबला त्रिकोणीय ना हो जाए वहाँ खड़ी हुई नहीं दिखी। उसने अपने आप को साइड करके सीधे तौर पे जो है फायदा आम आदमी पार्टी को पहुंचाया ताकि जो है बीजेपी को एमसीडी में चौका लगाने से रोका जाए। तो यही है कि कांग्रेस का आम आदमी पार्टी की जीत में कह सकते हैं